أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ولقد दाल बारीक पढ़नी है ولقد جاءكم موسى جاءكم موسى माशाल्लाह मूसा में कौन सा रूफ साइलेंट है भाई या साइलेंट है आगे जी बिल बैनाती بالبينات या अब इकट्ठा पढ़ने वलक़द जाअकुम मूसा बिलबैनाति ولقد جاءكم موسى بالبينات अब वक़फ़ करना हो ऐसी जगह पे तो कहते हैं बिलबैनात بالبينات यानी नत नहीं बनाना नून खड़ी ज़बर नात चलो जी सोम ये बच्चों आपको याद होगा कि अलिफ खाली हो जैसे उंगली रखो ऊपर देखो सारे अलिफ अब खाली है अब हमने सुम्मा इसको माना होता है फिर ये अलग कर दिया आगे वाला लफ्ज़ शुरू करना हो तो अलिफ को अब ता पर शद है ना तो उसको पढ़ने के लिए अलिफ खाली इन्होंने लिखा है आर्जी तौर पर क्या देंगे ज़बर ज़ेर या पेश ज़ेर ये भाई ने कहा ज़बर आपने कहा ज़ेर ज़बर ज़ेर पेश वाला कोई नहीं है तीनों होती है कभी ज़बर कभी ज़ेर कभी ज़ेर कभी पेश अब ये ज़बर वाला और ज़ेर वाला पेश वाला कोई नहीं अच्छा जी तो ज़बर की निशानी बताइए आपको याद है अल वाला हो तो ज़बर देते हैं अब अल वाला तो नहीं है तो ज़बर वालों का जो कौल है वो ख़त्म ठीक है यानी आपसे गलती उंगली रखो तो ज़ेर क्यों देनी है नहीं वो तो वजह वो तो ज़बर भी दे सकते थे ज़ेर भी पेश आगे अलिफ ता के ऊपर पेश नहीं पेश के साथ तो पेश देते हैं तो बात यह है कि अगर अल वाला हमज़ा ना हो आगे पेश भी ना हो तो आइन कलमे के मुताबिक यानी ज़बर और ज़ेर हो तो ज़ेर देते हैं ठीक है इत्ता पढ़ेंगे इत्तख़ज़्तुम इत्तख़ज़्तुम तागम और ये ता है या तो है इत्तख़ज़्तुम इत्तख़ज़्तुम आगे जी आगे फिर अलिफ खाली लिखा है बच्चों तो उसको ज़बर दें ज़ेर या पेश ज़बर अल वाला लाम बोलो ना अल वाला ना अब क्यों नहीं बोल रहे गलती हो गई तो ये क्या हो गया बोल ही नहीं रहे ज़बर देंगे इसको अल वाला अल इजला अल इजला अब मिलाते हैं नहीं सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इजला ثم اتخذتم العجل अब सुम्मा पढ़ा तो हमज़ा हमने साइलेंट कर दिया अल का इत्तखा हमज़ा और तुमुल पढ़ा तो अल का हमज़ा साइलेंट हो गया अब इधर वक़फ़ करना हो ईजला पे तो कैसे करेंगे ईजल यानी जीम भी जज़म मिलाने पीछे लाम भी ईजल जी वलक़द जाअकुम मूसा बिलबैनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुम ولقد جاءكم موسى
इज्ल ثم اتخذتم العجل आगे जी मिन मीम ज़ेर नून असल लफ्ज़ अकेला है मिन अकेला लफ्ज़ क्या है मिन आगे बादी अब इनको इकट्ठा पढ़ेंगे तो नून की जगह मीम पढ़ेंगे छोटी सी लिखी हुई भी है मी और गुन्ना भी करेंगे मीम बादिही मिम बादिही ये ही को नाक में क्यों पढ़ दिया ही बादिही वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति थुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिह ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده वक़फ़ अब इस पे कैसे करना बच्चों दाल ज़ेर हा ऐसे मिन बअदिह من بعده अब आपने पूरा करने के लिए मद छोड़ी गुन्ना छोड़ा कि ताकि मेरा वदर तक सांस चला जाए ये ज़रूरी नहीं है कायदे की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए जहाँ तक सांस जाता है वहाँ तक जाए रुको फिर पीछे से पढ़ो दोबारा वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति ثم اتخذتم العجل من بعده ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل ثم गुन्ना भी को थोड़ा गा रहे हो ثم اتخذتم العجل من بعده जी आगे बच्चों अगले लफ्ज़ पढ़ते हैं वक़फ़ की निशानी नहीं हम फिर पीछे से मिलाएंगे वअन्तुम وأنتم ज़ालिमून ظالمون इकट्ठा वअन्तुम ज़ालिमून وأنتم ظالمون मुंह को नाक में न पढ़ो ज़ालिमून ظالمون अब जी पूरी आयत इकट्ठी पढ़ने की कोशिश करते हैं हम और उसमें लहजा बदल लेंगे थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा ताकि सांस पूरी जाए वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति थुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही वअन्तुम ज़ालिमून ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم من بعده وأنتم ظالمون नाक में मुंह को पढ़ो ज़ो पे सीटी थोड़ी सी आपकी आई वअन्तुम